हेलो फ्रेंड्स, ज्योतिष ज्ञान वाला चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह हम हाथ की रेखाओं से ये जान सकते हैं कि व्यक्ति का कैरियर किस फील्ड में होगा और किस तरह हम इन रेखाओं की मदद से कैरियर का चुनाव आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के कैरियर की स्थिति को देखने के लिए हमें हथेली में सबसे पहले सूर्य रेखा, जिसे कि हम जॉब लाइन भी कहते हैं, इसको हम देखते हैं। तो ये जो सूर्य रेखा होती है यानी कि जॉब लाइन, ये रिंग फिंगर के नीचे वाला जो स्थान होता है, जिसे कि हम सूर्य स्थान कहते हैं, इस पर ये सूर्य रेखा यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा हमें जॉब लाइन के अलावा हमें मनी लाइन की स्थिति भी देखनी पड़ती है, जिसे कि हम धन रेखा भी कहते हैं या भाग्य रेखा भी कहते हैं। और ये रेखा जो होती है, मनी लाइन जो होती है, वो मिडिल फिंगर के नीचे, जिसे कि हम शनि पर्वत कहते हैं, तो शनि पर्वत पर ये रेखा मनी लाइन यहाँ पर पाई जाती है। तो यदि हथेली में जॉब लाइन और मनी लाइन ये दोनों ही क्लियर हैं और निर्दोष स्थिति में हैं, यानी कि इन पर कहीं पर भी कोई भी कट्स नहीं होना चाहिए या कोई भी आड़ी रेखाएं इस लाइनों को, इन दोनों लाइनों को नहीं काटना चाहिए। तो यदि ये बहुत ही शुभ स्थिति में है दोनों, तो ऐसे लोगों का कैरियर जो होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है और सक्सेसफुल रहता है। अब ये देखने के लिए कि व्यक्ति का कैरियर किस फील्ड में बेहतर रहेगा, इसके लिए हमें हथेली में पाए जाने वाले माउंट्स यानी कि पर्वतों की स्थिति देखनी पड़ती है। हमारी हथेली में इन उंगलियों और अंगूठों के नीचे जो भी आपको ये उभरे हुए स्थान दिखाई पड़ते हैं, इन्हें ही हम माउंट्स यानी कि पर्वत कहते हैं। और अलग अलग उंगलियों के नीचे अलग अलग पर्वत इस तरीके से यहाँ पर हमें उभरे हुए दिखाई देते हैं। तो इनमें से जो भी पर्वत जो हैं वो अधिक मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ते हैं, तो व्यक्ति का कैरियर जो है उसी ग्रह से संबंधित होता है, क्योंकि ये जो अलग अलग माउंट्स होते हैं ये ग्रहों को दर्शाते हैं, 9 ग्रहों को दर्शाते हैं। तो इस तरीके से जो भी ग्रह मजबूत स्थिति में होगा, यानी कि जो भी पर्वत मजबूत स्थिति में होगा, व्यक्ति का कैरियर उसी फील्ड में ज़्यादा अच्छा रहने की चांसेस रहते हैं। जैसे कि यदि मान लीजिए ये रिंग फिंगर के नीचे जो आपको स्थान दिखाई पड़ रहा है, इसे हम कहते हैं गुरु पर्वत। अब यदि मान लीजिए ये गुरु पर्वत जो है ये अच्छी इस उभार लिए हुए है, सहज रूप से उभरा हुआ है और इस पर कोई भी अशुभ चिन्ह नहीं हो, जैसे कि कोई आड़ी रेखा यहाँ पर नहीं होना चाहिए, आइसलैंड या तिल वगैरह इस स्थान पर नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर शुभ चिन्ह होंगे। यदि जैसे कि खड़ी रेखाएं हों और स्क्वायर का चिन्ह यहाँ बना हो, तो ये चिन्ह जो हैं काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। गुरु पर्वत पर क्रॉस के चिन्ह को भी अच्छा माना जाता है, जबकि जो अन्य पर्वत हैं उन पर यदि क्रॉस का चिन्ह होता है तो वो शुभ नहीं माना जाता है, और गुरु पर्वत पर ही हम क्रॉस के चिन्ह को अच्छा मानते हैं। तो इस तरीके से यदि ये शुभ चिन्ह गुरु पर्वत पर बने हों और इसके साथ ही साथ इंडेक्स फिंगर जो है इसकी लंबाई भी, जैसे कि हम गुरु उंगली कहते हैं, गुरु की उंगली जो है इसकी लंबाई यदि अच्छी होगी, है ना, इसकी लंबाई अच्छी होगी, तो व्यक्ति का कैरियर गुरु से ग्रह से संबंधित फील्ड में अच्छा रहेगा। जैसे कि वो टीचिंग में, बैंकिंग में या मैनेजमेंट की फील्ड से रिलेटेड कैरियर बना सकता है, कानून से संबंधित फील्ड में रह सकता है, एस्ट्रोलॉजी या फिर धर्म के क्षेत्र में भी वो काफ़ी अच्छा कैरियर बना सकता है। गुरु पर्वत पर इन शुभ चिन्हों के साथ साथ यदि मान लीजिए सूर्य पर्वत पर, यहाँ पर सूर्य रेखा भी बहुत अच्छी है और क्लियर निर्दोष है, और धन रेखा की स्थिति भी, जो कि अभी मैंने आपको ये बताया, ये धन रेखा की स्थिति भी यदि अच्छी है, तो ऐसे लोग जो होते हैं गवर्नमेंट जॉब में भी उच्च पदों पर पहुंचते हैं और इनका कैरियर पॉलिटिक्स वगैरह में भी काफ़ी सफल रहता है। गुरु पर्वत के अलावा फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए शनि पर्वत, जो कि ये मिडिल फिंगर के नीचे वाले स्थान को मैंने बताया आपको, जो ये स्थान को कहते हैं, तो यदि ये पर्वत सहज रूप से मान लीजिए उभरा हुआ हो और उस पर कोई भी कट्स वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई भी क्रॉस या आड़ी रेखा यहाँ पर ना हो, बल्कि यहाँ पर क्लियर मनी लाइन दिखाई देती हो जो कि एकदम निर्दोष हो, यानी कि उस पर भी कोई भी कट्स वगैरह इस मनी लाइन पर नहीं होना चाहिए, तब व्यक्ति का कैरियर जो है वो शनि ग्रह से संबंधित फील्ड में, जैसे कि वकालत में
रिसर्च के फील्ड में, इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर, पशुपालन के फील्ड से रिलेटेड हो सकता है उसका कैरियर। टेक्निकल फील्ड में भी वो काफ़ी सक्सेसफुल रहता है। और इसके अलावा जो शनि से संबंधित अन्य फील्ड होते हैं, जैसे कि तेल, पेट्रोल, डीजल, खनन, कोयला, है ना, या फिर कोई भी कठोर मेहनत करने वाले जो कार्य होते हैं, उनसे संबंधित क्षेत्रों में व्यक्ति का कैरियर सफल रहता है। शनि से संबंधित कैरियर होने पर व्यक्ति काफ़ी मेहनत करने के बाद ही धीरे धीरे सफलताएं प्राप्त कर पाता है। इसलिए ऐसे लोगों का जो जीवन होता है वो उत्तरार्ध, मतलब जो बाद की स्टेज जो आती है लाइफ की, वो उसकी ज़्यादा अच्छी गुजरती है और शुरू में उसको थोड़ा अपने कैरियर में संघर्ष करना पड़ता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में मान लीजिए ये सूर्य पर्वत जो रिंग फिंगर के नीचे वाले स्थान को कहते हैं, तो यदि ये उभरा हुआ हो और उस पर क्लियर सूर्य रेखा भी हो और इस पर्वत पर कोई भी अशुभ चिन्ह नहीं होना चाहिए, जैसे कि कोई भी क्रॉस, आड़ी रेखा, तिल वगैरह इस स्थान पर नहीं होना चाहिए। तो यदि ये सूर्य पर्वत शुभ स्थिति में है और उस पर एक यहाँ पर सूर्य रेखा यानी कि जॉब लाइन भी है और साथ ही साथ ये जो रिंग फिंगर दिखाई दे रही है आपको, इसकी लंबाई भी अच्छी हो, तो व्यक्ति का कैरियर सूर्य ग्रह से संबंधित क्षेत्रों जैसे कि सरकारी नौकरी, गेहूं या अनाज का कारोबार जो होता है उससे संबंधित क्षेत्र में ये अच्छा करते हैं ऐसे लोग। सोने चांदी का जो बिजनेस होता है, मेडिसिन का बिजनेस होता है, इनमें भी इनका कैरियर काफ़ी सक्सेसफुल रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि बुध पर्वत जो है वो जो कि हम इस लिटिल फिंगर के नीचे वाले स्थान को कहते हैं, यदि ये बुध पर्वत सहज रूप से उभरा हुआ हो और इस पर खड़ी रेखाएं बनी हुई हों और साथ ही साथ ये जो लिटिल फिंगर है इसकी लंबाई भी काफ़ी अच्छी हो, है ना, ये लंबाई जो है इस उंगली की लंबाई भी काफ़ी अच्छी हो, तो व्यक्ति का कैरियर जो है वो बुध ग्रह से संबंधित क्षेत्रों जैसे कि अकाउंट्स में, सेल्स एंड मार्केटिंग में अच्छा रह सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों में बोलने की काफ़ी अच्छी कला होती है। तो ऐसे फील्ड जिसमें कि इंसान बोलने से अपना रिलेटेड फील्ड होते हैं, जैसे सेल्स मार्केटिंग वगैरह होते हैं। व्यापार के फील्ड में भी ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऐसे लोग टीचिंग में, बैंकिंग सेक्टर में भी अच्छा कैरियर बनाते हैं। इसके अलावा यदि बुध पर्वत पर कोई भी मान लीजिए ट्रायंगल वगैरह भी बना हो, है ना, और मनी लाइन भी काफ़ी क्लियर स्थिति में यहाँ पर ये मिडिल फिंगर के नीचे जो मनी लाइन जा रही है ये भी अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं और इन्हें धन दौलत और समाज में भी काफ़ी मान सम्मान मिलता है। बुध पर्वत के अलावा फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति की हथेली में मान लीजिए ये जो शुक्र पर्वत जो आपको दिखाई दे रहा है, अंगूठे के नीचे वाले स्थान को हम कहते हैं, यदि ये स्थान विकसित और उभरा हुआ दिखाई दे, बहुत ज़्यादा नहीं उभरा होना चाहिए लेकिन ये सहज रूप से उभरा हुआ हो और इस पर कोई भी अशुभ चिन्ह जैसे आड़ी रेखाएं, तिल का निशान, क्रॉस का निशान या जाली जैसी बनी होती ग्रिल जैसी, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि इस शुक्र स्थान पर खड़ी रेखाएं हों या त्रिभुज या चतुर्भुज हों, है ना। तो इस तरीके से ट्रायंगल या स्क्वायर बने होने से व्यक्ति जो है उसका शुक्र क्षेत्र मजबूत कहलाएगा और शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में उसका कैरियर काफ़ी सक्सेसफुल रह सकता है। जैसे कि कला के क्षेत्र में वो कर सकता है, ऐसे लोग एक्टर, म्यूजिशियन, पेंटर आदि भी बन सकते हैं। और शुक्र से संबंधित बिजनेस जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट का बिजनेस, रेडीमेड कपड़ों का बिजनेस, डेकोरेटिव सामान का बिजनेस भी व्यक्ति का प्रोफेशन हो सकते हैं। शुक्र पर्वत यदि अच्छा होने से व्यक्ति जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है, महिला विभाग में भी वो जॉब कर सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति के हथेली में चंद्र पर्वत, जो कि ये इस स्थान को हम कहते हैं, ये वाला स्थान जो है ये चंद्र पर्वत कहलाता है, यदि ये उभरा हुआ है और शुभ स्थिति में है, तो इस पर यहाँ पर कोई भी क्रॉस वगैरह ना हो, तिल का चिन्ह नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये शुभ स्थिति में यदि होगा और यहाँ पर यदि कोई ट्रायंगल या फिर स्क्वायर वगैरह का चिन्ह बना हो, तो व्यक्ति का कैरियर जो है चंद्रमा से संबंधित क्षेत्रों में हो सकता है। अब चंद्रमा से संबंधित क्षेत्र होते हैं जैसे कि जल विभाग हो गया, दूध का व्यवसाय हो गया, टूर एंड ट्रैवल में अपना वो कैरियर ऐसे लोग बनाते हैं,
अब चूंकि चंद्र पर्वत जो है वो अच्छा होने से व्यक्ति की कल्पना शक्ति भी काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए ऐसे लोग संगीत, लेखन, रंगमंच, कला आदि के क्षेत्रों में भी अच्छा कैरियर बनाते हैं। इनमें सेवा भाव भी काफ़ी होता है, इसलिए ऐसे लोग अच्छे डॉक्टर, नर्स भी बनते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि हथेली में मंगल क्षेत्र, जो कि इन दोनों स्थानों को कहते हैं, ये आंतरिक मंगल होता है और ये बाहरी मंगल, ये दोनों मंगल क्षेत्र कहलाते हैं। यदि ये स्थान अच्छे उभार लिए हुए हो और इन पर कहीं भी कोई भी अशुभ चिन्ह जैसे कि क्रॉस या आड़ी रेखाएं वगैरह ना हो, बल्कि इन स्थानों पर भी कोई शुभ चिन्ह जैसे कि ट्राइंगल या स्क्वायर का यहाँ पर चिन्ह बने हों, तो व्यक्ति का जो कैरियर है वो मंगल से रिलेटेड फील्ड में हो सकता है। मंगल से रिलेटेड फील्ड जो होते हैं वो जैसे कि पुलिस में, सेना में, वन विभाग में, स्पोर्ट्स के फील्ड में ऐसे लोग अच्छा कैरियर बनाते हैं। मंगल से संबंधित अन्य फील्ड जैसे कि जमीन जायदाद का कारोबार करना, बिजली विभाग से संबंधित, अग्नि से संबंधित कार्य जैसे कि होटल का व्यवसाय हो गया, तो इस तरीके का भी व्यक्ति का कैरियर हो सकता है। यदि मंगल के क्षेत्र के साथ साथ, मान लीजिए मंगल क्षेत्र के साथ साथ यहाँ पर मनी लाइन भी बहुत ही क्लियर है और निर्दोष है ना, और सूर्य पर्वत की स्थिति भी अच्छी है, तो व्यक्ति जो है वो पुलिस विभाग में ऊंचे पद पर यानी कि IPS अफसर तक भी बन सकता है और समाज में उसका काफ़ी मान सम्मान होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ जानकारी हथेली की रेखाओं से सही कैरियर के चुनाव से संबंधित। कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपके हाथ में कौन सा पर्वत शुभ स्थिति में है। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को ज्योतिष, हस्तरेखा और वास्तु से संबंधित जानकारियों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।